सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में, जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो आपको पता रहना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में एक भी बार अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आखिर हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वाटर का अपने H+ और OH- आयन में टूटना। और ये हाइड्रोलिसिस अगर किसी सॉल्ट के द्वारा होती है तो इसको हम क्या कह देते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर डिसोसिएशन ऑफ वाटर बाय सॉल्ट हो रहा है, अगर ये बिना सॉल्ट के टूट रहे हैं तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन सेम रहेगा। लेकिन अगर आप सॉल्ट डाल के तोड़ रहे हो तो ये कंसंट्रेशन सेम नहीं रहेगा। इसमें आपकी 3 कैटेगरी हो सकती हैं। इनमें हो सकता है कि आपका जो H+ आयन है वो ज़्यादा हो, तब आपका सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन है वो OH- से कम हो तो मतलब आपका सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। और ये जो है, ये सॉल्ट डालने पे ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, ये कैटेगरी आती है जब आपने सॉल्ट यूज नहीं किया है, तब आपकी सॉल्यूशन न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो अब ये 4 तरह के अलग अलग सॉल्ट डालने पे होती है। तो अब हम लाइन बाय लाइन से देखेंगे। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट केस की तरफ, जो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जैसे ही आप इन दोनों का सॉल्ट बनाना का आप सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या कर देना है, स्ट्रॉन्ग बेस को लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड को लेना है। वो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने आयंस में टूटेंगे। अब यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो है, मतलब ये वापस NaOH में नहीं कन्वर्ट होगा, ये वापस H+ में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे ही आप NaOH को लेते हो, सॉल्ट को लेते हो और HCl को लेते हो, तो Na+ में टूट जाएगा, OH- में टूट जाएगा, H+ में टूट जाएगा और Cl- में टूट जाएगा। तो होगा कुछ नहीं, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और H2O बना लेंगे। और ये दोनों ऐसे ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये वापस नहीं बन सकते। ठीक है, अब ये वापस बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के वो हैं, आयंस है। ठीक है, ये ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे और जो हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन जब आप क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेते हो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो तो टूट गया, वो वापस HCl में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जो वीक बेस है वो आराम से कन्वर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो बनते रहता है। मतलब कि अगर ये थोड़ा सा ये बना है तो ये वापस इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, अब देखो कुछ नहीं है। जैसे ही ये इसमें कन्वर्ट हुआ है NH4OH में, और आप उन्हें उनमें क्या डाला, पानी डाला, मतलब कि H+ डाला और OH- डाला, तो पानी का OH- इसके साथ बॉन्ड बना के ये बना देगा और आपको H+ ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। तो मतलब H+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया सॉल्यूशन में, तो ये सॉल्यूशन हो गया एसिडिक। और इसको आप क्या कहते हो, इसी प्रक्रिया को कहते हो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस मतलब NH4OH के ऊपर प्लस चार्ज था, जो कि होता है कैटायन। इसीलिए आप क्या कहते हो, कैटायन का हाइड्रोलिसिस। मतलब कि NH4OH के ऊपर आपने हाइड्रोलिसिस किया, NH4+ के ऊपर आपने पानी डाला, इसीलिए आपका ये जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं कैटायन हाइड्रोलिसिस। मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाता है कैटायन हाइड्रोलिसिस। सिमिलरली अगर आप इस बार वीक एसिड लेते हो तो वीक एसिड कुछ नहीं करेगा, अपने आयन में टूटेगा। ठीक है, वीक एसिड अपने आयन में टूटेगा, माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ये है आपका आया स्ट्रॉन्ग बेस, ये अपने आयन में टूटेगा। ठीक है, आप जैसे ही इन दोनों का रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, ये OH और ये H+ क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और वाटर बना देंगे। अब आपको क्या करना है, ये पानी तो बन गया। ठीक है, अब ये जो है CH3CO, इनमें आपने और पानी डाला। जैसे ही आपने इनमें और पानी डाला तो इसका एक H+ और इसका एक OH-, ये इसके साथ बॉन्ड कर लिया, बॉन्ड बना लिया, और आपको एसिटिक एसिड देखने को मिला। और यहाँ पे आपको देखने को ये मिला कि OH- की कंसंट्रेशन बढ़ गई, मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो बेसिक हो गया है। और देखो, आपने किसका हाइड्रोलिसिस किया, आपने माइनस चार्ज के ऊपर पानी डाला, तो मतलब आपने एनायनिक हाइड्रोलिसिस किया या फिर एनायन हाइड्रोलिसिस किया। अगर आप वीक एसिड और वीक बेस का करते हो तो ये न्यूट्रल हो जाता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वैसे ही वीक एसिड और वीक बेस होता है। ये वापस H2O बना लेगा और ये लोग भी आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये रिवर्सिबल नेचर के हैं। ठीक है, या फिर इसका दूसरा केस ये हो सकता है कि ये दोनों वापस इसी में आ जाएं और ये दोनों भी वापस इसी में आ जाएं। ठीक है, तो अगर आपको जनरल सॉल्ट के लिए देखना है तो आपने AB सॉल्ट लिया, उसमें वाटर डाला, एसिड बना, बेस बना। ठीक है, इसका आप क्या लिखोगे, KH लिखोगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ
प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वाटर का कंसंट्रेशन 1 है तो इसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। अब क्या है इसका बना, एसिड के लिए अगर आप देखोगे तो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, और बेस के लिए देखोगे तो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस है, ठीक है। तो गाइस ये था छोटा सा वीडियो अच्छा लगा इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।